हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम नेशनल इंटरनेशनल जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन आपके जूनियर ऑफिस असिस्टेंट और जूनियर ऑडिटर के एग्जामिनेशन में जो 22 तारीख को और 29 तारीख को आपका कंडक्ट करवाया जाएगा, इसके पेपर 1 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैज बीन गिवन टू विच ऑफ द फॉलोइंग एयरपोर्ट्स। महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट नेम निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे को ये नाम दिया गया है? वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट नाम दिया गया है अयोध्या धाम एयरपोर्ट को। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, अयोध्या धाम एयरपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। हु हैज बीन द चेयरमैन ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया ऑन 31 दिसंबर 2023। भारत के फाइनेंस कमीशन के 16वें चेयरमैन कौन बने हैं? तो श्री अरविंद पंगरिया जी ये जो है ये 16th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन हैं। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, अरविंद पंगरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द ओल्डेस्ट टेक्स्ट इन द वर्ल्ड एंड ऑल्सो कॉल्ड द फर्स्ट टेस्टामेंट ऑफ मैनकाइंड। निम्नलिखित में से किसे विश्व का सबसे पुराना ग्रंथ कहा जाता है और इसे मानव जाति का पहला वसीयतनामा भी कहा जाता है, फर्स्ट टेस्टामेंट? तो ये ओल्डेस्ट टेक्स्ट है द ऋग्वेदा। ऋग्वेद को कहा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ बुद्धिस्ट लिटरेचर इज रिटन इन द फॉलोइंग लैंग्वेज। अधिकांश जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है, बौद्ध साहित्य है, वो निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया है? बुद्धिस्ट लिटरेचर लिखा गया है पाली भाषा में। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, पाली, पाली लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन है, विच फॉलोइंग टेम्पल इज नोन एज द नेम ऑफ बाय द नेम ऑफ ब्लैक पैगोडा। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है? ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है सन टेम्पल कोणार्क को। ओके, सन टेम्पल जो कोणार्क में है इसे ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, सन टेम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स वाज आल्सो नोन एज कविराज। कविराज के नाम से कौन से रूलर को जाना जाता था? भोज परमार को कविराज के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, भोज परमार। भोज परमार के अलावा एक किंग थे समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भी कविराज के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। विच मैच द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट वन। गलत की पहचान करनी है कि फर्स्ट दिया गया है जाब्ती सिस्टम या इसे दसाला सिस्टम के नाम से भी जाना जाता था। ये एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम था। इसे मुगल एम्परर अकबर के शासनकाल के दौरान शुरू किया गया था टोडरमल द्वारा। ओके, टोडरमल बंदोबस्त के नाम से भी इसे जाना जाता है। ऑप्शन स्टेटमेंट जो है ये मैच करेक्ट है। सेकंड है तारिक ए शेरशाही एक हिस्टोरिकल वर्क था। इसे मलिक मोहम्मद के द्वारा कंपाइल नहीं किया गया था। ये स्टेटमेंट गलत है। इसे कंपाइल किया गया था, इसे संकलित किया गया था अब्बास खान द्वारा। ओके, अब्बास खान। तो सेकंड जो है ये गलत है। थर्ड है दीन इलाही की स्थापना सिस्टम ऑफ रिलीजियस बिलीफ ये इंट्रोड्यूस किया था मुगल एम्परर अकबर के द्वारा। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। 1582 में 1582 एडी में ये अकबर के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था दीन इलाही। तो बिल्कुल करेक्ट है। फोर्थ है ट्रांसलेशन ऑफ उपनिषदास एंड भगवत गीता और उपनिषदों की ट्रांसलेशन की थी दारा शिकोह ने पर्शियन लैंग्वेज में। बिल्कुल करेक्ट मैच है, पर्शियन लैंग्वेज में इन्होंने इसकी ट्रांसलेशन की थी। ओके, तो यहाँ पे केवल ऑप्शन बी सेकंड ही गलत दिया गया है। ओके, तो यहाँ पे होगा ओनली 2। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ओनली 2। अगला क्वेश्चन है, हु इंट्रोड्यूस्ड परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल, बिहार, उड़ीसा डिस्ट्रिक्ट ऑफ बनारस एंड नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मद्रास। परमानेंट सेटलमेंट स्थायी बंदोबस्त बंगाल, बिहार, उड़ीसा एंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ बनारस एंड नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मद्रास में किसने शुरू किया था स्थायी बंदोबस्त? ये शुरू किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ये 1793 में 1793 को 22 ऑफ मार्च 1793 को इंट्रोड्यूस किया था परमानेंट सेटलमेंट। ओके, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है मॉडर्न हिस्ट्री से, टू फाइट अगेंस्ट ब्राह्मणिकल डोमिनेशन एंड टू लिबरेट लो कास्ट पीपल बाय एजुकेटिंग देम।
सत्यशोधक समाज मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय। सत्यशोधक समाज आंदोलन किसने शुरू किया, जिसमें ब्राह्मणवादी वर्चस्व के खिलाफ लड़ने और उन्हें शिक्षित करके निम्न जाति के लोगों को मुक्त करने के लिए इस सत्यशोधक समाज का आंदोलन किसने शुरू किया था, यहाँ पे पूछा है क्वेश्चन में। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी, इस आंदोलन की शुरुआत की थी ज्योतिबा फुले ने। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ज्योतिबा फुले। इस मूवमेंट की शुरुआत हुई थी 1873 में। ओके, 1873 में, अगर एग्जैक्ट डेट की बात करें तो 24 सितंबर 1873 महाराष्ट्र के पुणे से। ओके, पुणे से इसकी शुरुआत हुई थी इस मूवमेंट की, 1873 24 सितंबर। अगला क्वेश्चन अगेन मॉडर्न हिस्ट्री से है। हु रिटर्न्ड हिज नाइटहुड इन प्रोटेस्ट ऑफ जलियांवाला बाग मैसेकर। जलियांवाला बाग मैसेकर, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, इस हत्याकांड के बाद किसने अपने नाइटहुड की उपाधि जो है रिटर्न कर दी थी? तो ये शख्सियत थे रविंद्रनाथ टैगोर। ये एक लिटरेचर में इनका काफी बड़ा नाम है, रविंद्रनाथ टैगोर। इन्होंने जलियांवाला बाग मैसेकर की न्यूज सुनने के बाद अपनी नाइटहुड की उपाधि जो है वापस कर दी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी जो नाइटहुड की उपाधि थी वो वापस की थी 22 मई 1919 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। द 90 ईस्ट रिज इज अ सबमरीन वोल्केनिक रिज लोकेटेड इन। तो ये सबमरीन वोल्केनिक रिज जिसका नाम 90 ईस्ट रिज है, ये किस प्लेस में लोकेटेड है, ये किस ओशियन में है? ये इंडियन ओशियन में है। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, इंडियन ओशियन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। हु स्पॉन्सर्ड द स्पिरिट ऑफ स्वराज। स्पिरिट ऑफ स्वराज, स्वराज की भावना को किसने स्पॉन्सर किया, किसने प्रायोजित किया? स्पिरिट ऑफ स्वराज, स्वराज की भावना को स्पॉन्सर किया था बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। द नेशनल पार्लियामेंट्री बॉडी ऑफ चाइना इज नोन एज। नेशनल पार्लियामेंट्री बॉडी ऑफ चाइना यानी चीन की राष्ट्रीय संसदीय निकाय का नाम पूछा है यहाँ पे। चाइना की नेशनल पार्लियामेंट्री बॉडी का नाम है नेशनल पीपल्स कांग्रेस। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, नेशनल पीपल्स कांग्रेस। जैसे चाइना की पार्लियामेंट का नाम है नेशनल पीपल्स कांग्रेस, वैसे इंडिया की पार्लियामेंट का नाम है संसद। जापान की पार्लियामेंट का नाम है डाइट। रशिया की पार्लियामेंट का नाम है डूमा, जिसे फेडरल असेंबली भी कहा जाता है। डूमा इससे शॉर्ट में कहा जाता है। ओके, डूमा। उसी प्रकार बांग्लादेश जो भारत का पड़ोसी है, बांग्लादेश की पार्लियामेंट का नाम है जातीय संसद। भारत का संसद है उसका जातीय संसद। ओके, और हमारे पड़ोसी पाकिस्तान की पार्लियामेंट का नाम है मजलिस ए शुरू। ओके, मजलिस ए शुरू या मजलिस ए शुरा। अगला क्वेश्चन है हु प्रिसाइड्स ओवर द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। ये क्वेश्चन कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है HPPSC के द्वारा, यानी कि संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की ज्वाइंट सिटिंग की अध्यक्षता कौन करता है? तो ज्वाइंट सिटिंग की अध्यक्षता करते हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा स्पीकर कौन है? भारत के लोकसभा स्पीकर हैं ओम बिरला। ये इनका सेकंड टेन्योर है। इससे पहले भी ये मोदी 2.0 में भी ये लोकसभा स्पीकर रहे। अब एनडीए की थर्ड टर्म में भी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ही है। ओके, तो ज्वाइंट सीटिंग होती है जब बोथ हाउसेज की, लोकसभा और राज्यसभा की, तो उसकी अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ज्वाइंट सीटिंग संयुक्त बैठक का प्रावधान भारतीय संविधान के आर्टिकल 108 में है। आर्टिकल 108 के तहत राष्ट्रपति के आदेश अनुसार ज्वाइंट सीटिंग होती है। ओके, ऑप्शन इसमें ए करेक्ट होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज द नॉर्थ इंडियाज फर्स्ट ह्यूमन DNA बैंक बीइंग सेटअप। नॉर्थ इंडिया का पहला ह्यूमन DNA बैंक कहाँ सेटअप किया गया है नॉर्थ इंडिया में? तो ये है BHU में, यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन थोड़ा ब्लर है तो थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया हैज द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर एरिया। निम्नलिखित में से किस राज्य का वन आवरण क्षेत्र सबसे बड़ा है? लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर एरिया मध्य प्रदेश स्टेट का है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश फर्स्ट नंबर पर है। इसके बाद सेकंड नंबर पर आता है
अरुणाचल प्रदेश, थर्ड नंबर पर आता है छत्तीसगढ़, फोर्थ पे आता है उड़ीसा एंड फिफ्थ पे आता है महाराष्ट्र। कई बार आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि इनको असेंडिंग ऑर्डर में रखिए या डिसेंडिंग ऑर्डर में रखिए, तो सबसे ज्यादा है महाराष्ट्र का, सॉरी मध्य प्रदेश का, फिर अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड देन महाराष्ट्र। 3-4 के आपको पता होने चाहिए, ओके, जिनका सबसे ज्यादा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग द टोटल नंबर ऑफ वीमेन who has won the राजस्थान असेंबली इलेक्शन held in नवंबर 2023। नवंबर 2023 में राजस्थान विधानसभा में हुए चुनावों में सफल यानी जीती महिलाओं की कुल संख्या निम्नलिखित में से कितनी है, इनकी पहचान कीजिए। तो राजस्थान विधानसभा में जीती हुई जो महिलाएं हैं उनकी संख्या है 20 महिलाएं जीती हैं राज्यसभा विधानसभा चुनावों में। राज्यसभा विधानसभा में टोटल 200 सीट्स हैं, 200 विधानसभा सीटें हैं। और राजस्थान में सरकार है बीजेपी की। चीफ मिनिस्टर का नाम है भजन लाल शर्मा। भजन लाल शर्मा राजस्थान के करंट चीफ मिनिस्टर हैं, ओके। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। द कोविड वेरिएंट वायरस विच हैज बीन कंफर्म्ड इन इंडिया इज नेम्ड एज कोविड-19 के भिन्न रूप के जीवाणु जिसकी भारत पुष्टि कर चुका है, उसका क्या नाम है? तो इसका नाम है JN1, ओके। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, JN1। नेक्स्ट क्वेश्चन है द विलेज ऑफ विच फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया हैज बीन अवॉर्डेड वन ऑफ द बेस्ट टूरिज्म विलेज बाय द यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन इन 2023। तो वर्ष 2023 में यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य को सबसे अच्छे पर्यटन ग्राम का दर्जा दिया है? तो ये राज्य है गुजरात स्टेट। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, गुजरात स्टेट। अगर बात करें यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की, UNWTO की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1975 को। 1975 को यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है मैड्रिड, स्पेन में इसके हेडक्वार्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग द करंट वेन्यू एंड प्रेसिडेंट ऑफ INC इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन 1946। 1946 का इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन 1946 में हुआ था, मेरठ में हुआ था और इसकी अध्यक्षता की थी आचार्य JB कृपलानी ने। ऑप्शन ए जो है करेक्ट होगा, यहाँ पे ऑप्शन ए का मैच करेक्ट है। मेरठ में हुआ था 1946 का इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन, आचार्य JB कृपलानी इसके अध्यक्ष थे। इसके बाद 1947 में INC का अधिवेशन हुआ था दिल्ली में उसकी अध्यक्षता की थी राजेंद्र प्रसाद ने इसकी अध्यक्षता की थी। और इसके बाद लास्ट अधिवेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस का हुआ था 1948 को। लास्ट अधिवेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस का हुआ था 1948 को जयपुर में अधिवेशन हुआ था और इसकी अध्यक्षता की थी डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया ने। लास्ट जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था जयपुर में, इसकी अध्यक्षता की थी। इंपॉर्टेंट है लास्ट, ओके। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। What was India's rank in Commonwealth Games 2022 मेडल्स रैली? वर्ष 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स के मेडल्स में भारत का कौन सा स्थान था? कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत का 4th रैंक था। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, भारत का 4th रैंक था। भारत ने 22 गोल्ड जीते और 16th सिल्वर मेडल जीते थे, ओके। और 23 जो है ब्रॉन्ज मेडल थे। फर्स्ट रैंक पूछ लेता है, फर्स्ट रैंक था ऑस्ट्रेलिया का फर्स्ट रैंक था। इन्होंने 67 गोल्ड मेडल जीतकर टोटल मेडल 178 टोटल मेडल जीते थे ऑस्ट्रेलिया ने। सेकंड पे था इंग्लैंड, थर्ड पे कनाडा, फोर्थ पे भारत और फिफ्थ पे न्यूजीलैंड और सिक्स्थ पे स्कॉटलैंड। फिफ्थ पे न्यूजीलैंड, सिक्स्थ पे स्कॉटलैंड, थर्ड पे कनाडा, सेकंड पे मैंने बताया इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनियन बजट 2023-24 में राज्य सरकारों को 50 वर्षीय ब्याज रहित उधार कितने समय तक और जारी रखने का प्रस्ताव है? तो ये समय था 1 वर्ष। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 1 ईयर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर इज नॉट मैच्ड करेक्टली विद हिज बुक?
निम्नलिखित में से कौन लेखक जो है अपनी पुस्तक के साथ सही सुमेलित नहीं है? पहला ऑथर दिया गया है बंकिम चंद्र चटर्जी, सेकंड है शशि थरूर, चेतन भगत और विक्रम सेठ। बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक है राजमोहन वाइफ, बिल्कुल सही है। शशि थरूर की द ग्रेट इंडियन नोवेल शशि थरूर की पुस्तक है, बिल्कुल करेक्ट मैच है। पहला भी करेक्ट है, सेकंड भी करेक्ट है। थर्ड देखें अगर, चेतन भगत की हाफ गर्लफ्रेंड बुक है, बिल्कुल सही है। विक्रम सेठ ने यह द शैडो लाइन नहीं लिखी है। शैडो लाइन्स बुक जो ये नोवेल है ये लिखी है अमिताभ घोष ने। ओके, अमिताभ घोष के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, ना कि विक्रम सेठ के द्वारा। तो ये गलत है, तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज राइटर हैज गॉट द बुकर प्राइज 2023? निम्नलिखित में से किस देश के लेखक को वर्ष 2023 का बुकर प्राइज मिला है? 2023 का बुकर प्राइज जीता है आयरलैंड ने, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आयरलैंड, अगर आयरलैंड की जगह आपको यूके मिला है, यूनाइटेड किंगडम, तो यूके भी करेक्ट होगा। ओके, आयरलैंड ने जीता है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, आयरलैंड। प्रॉफिट सॉन्ग के लिए इनको ये मिला है। ओके, प्रॉफिट सॉन्ग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंट्री विच डिस्ट्रॉयड ऑल हिज स्टॉकपाइल्स ऑफ केमिकल वेपन्स इन 2023 इज? वर्ष 2023 में किस देश ने अपने सभी रासायनिक शस्त्रों को नष्ट कर दिया, या रासायनिक शस्त्रों के जो संग्रह थे उनको सभी को नष्ट कर दिया? वो कौन सा देश था? ये देश है यूएसए, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, यूएसए। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट मैच्ड करेक्टली विद दिस कॉन्टिनेंट? कंट्रीज दी गई हैं और कॉन्टिनेंट दिए गए हैं, महाद्वीप का मैच करना है आपने सही से देश से। कौन सा यहाँ पे सही नहीं है, नॉट मैच्ड करेक्टली? एस्टोनिया, टूनेशिया, उरुग्वे, समोआ। कि टूनेशिया अफ्रीका में है, एस्टोनिया यूरोप में, यूरोपियन कंट्री है, यूरोपियन कॉन्टिनेंट में है। उरुग्वे जो है ये नॉर्थ अमेरिकन कंट्री नहीं है। यूरुग्वे ये नॉर्थन अमेरिका में नहीं है, ये साउथ अमेरिका में है। साउथ अमेरिका की ये स्मॉलेस्ट कंट्री है। ओके, स्मॉलेस्ट कंट्री है ये साउथ अमेरिका की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है अपनी मुद्रा के साथ सही सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज नॉट मैच्ड करेक्टली विद इट्स करेंसी? सबसे पहले दिया है बेल्जियम, बेल्जियम की करेंसी है यूरो, बिल्कुल करेक्ट है। ब्राजील जो कि साउथ अमेरिकन कंट्री है, इसकी करेंसी है रियल, बिल्कुल करेक्ट है। इस्टोनिया की करेंसी है यूरो, बिल्कुल करेक्ट है, यूरो। एंड हंगरी की जो करेंसी है वो यूरो नहीं है, ये है फॉरेंट करेंसी है हंगरी। तो इसमें ऑप्शन डी जो है करेक्टली मैच्ड नहीं है। ओके, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में निम्नलिखित में से किस देश को शीर्ष 10 देशों में सबसे शांतिप्रिय देश की सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो ये कंट्री है कनाडा। कनाडा को मोस्ट पीसफुल कंट्रीज की लिस्ट में इंक्लूड नहीं किया गया है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, कनाडा। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द country for whom the Asian members have agreed in principle to admit in it from the following? उस देश के नाम की निम्नलिखित में से पहचान कीजिए जिसे एशियन के सदस्य अपने में सिद्धांत से शामिल करने के लिए सहमत हो गए। तो ये है ईस्टर्न तिमोर यानी पूर्वी तिमोर, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। एशियन मेंबर्स ने ऐड किया है ईस्टर्न तिमोर को एज 11th मेंबर। ओके, 11th मेंबर के रूप में ऐड किया है ईस्टर्न तिमोर को। एशियन की फुल फॉर्म होती है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ओके, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ओके, सो दैट्स इट। नेक्स्ट वीडियो में हम HPGK के हिंदी और इंग्लिश के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ वेरियस PDFs के लिए आपको स्टडी मटेरियल कंटेंट के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम पे आपको PDFs अवेलेबल हो जाती है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे जुड़ पाएंगे इंस्टाग्राम पे। व्हाट्सएप चैनल हमारा ज्वाइन कीजिए। इन सभी का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और फर्स्ट कमेंट में भी इनका लिंक आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।